पूरे देश के जो गोभक्त हैं, गोरक्षक हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी उस पर विश्वास करके प्रदेश और केंद्र में सरकार बनाई, हमें आश्चर्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी 2.5 साल में यहाँ पे करीबन जो बताया गया 27,000 गौएँ मर गई और अभी भी रोज़ 40-50 संख्या रोज़ मर रही हैं बेचारी यहाँ पे कुव्यवस्था के कारण। और सरकार अभी तक और प्रधानमंत्री जी को क्रोध इस पे नहीं आ रहा है और बल्कि गोरक्षकों पे आ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देश के संतों से हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द देश के संत यहाँ पे आए। जितने सरकारी गौशालाएँ हैं, हमें लगता है कि उसको स्वयं अब गोद लेने की आवश्यकता है और उसको लेकर के संत समाज हो करे तो सबसे बड़ा धर्म यही होगा कि गोरक्षा किसी भी तरीके से हो। बहुत बड़ा चारा घोटाला चल रहा है जिसमें मंत्रियों की जेबें गर्म हो रही हैं, सब यहाँ पैसा खाने में लगे हुए हैं और ये घटना बिल्कुल स्पष्ट करती है कि बीजेपी की नज़र में गायों का कोई महत्व है नहीं। अन्यथा उनके सरकार के रहते हुए इतनी भारी संख्या में गायों की मृत्यु यहाँ नहीं होती और लगातार हाईकोर्ट की निगरानी के बावजूद, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा नहीं होता। इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कि 13 तारीख को गाय बचाओ यात्रा पूरे प्रदेश में हम कर रहे हैं और उसके जरिए हम सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं कि गायों के चारे पानी के घोटाले को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे टाइम पर गौशाला आयोग बना और गौशाला आयोग में 145 करोड़ रुपए हर वर्ष कांग्रेस पार्टी देती थी, आपने वो मिटा दिया। इन्होंने ये कहा था कि 18 रुपये छोटी गाय के लिए, 36 रुपये बड़ी गाय के लिए हम देंगे। किसने कहा? बीजेपी ने स्वराज संकल्प यात्रा में चुनाव से पहले। आज तक वो 18 रुपये छोटी गाय के लिए, 36 रुपये बड़ी गाय के लिए आपने जारी नहीं किए, तो गायें बचेगी कहां से? आप पैसे देना नहीं चाहते। चर्चा में अब हमारे साथ हातोज पीठाधीश्वर बालमुकुंदाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गायों को बचाने को लेकर बात है। मैं आपसे हिंगोनिया के परिदृश्य को देखते हुए जानना चाहता हूं बालमुकुंदाचार्य जी, क्या ये संभव है कि सरकारी नियंत्रण वहां पर खत्म कर दिया जाए तो गायों की मौत का सिलसिला रुक सकता है? देखिए ऐसा है, गौशाला में गायें कौन सी जाती है हिंगोनिया में जो बीमार होती है, घटना कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना से कहीं कोई चोटिल गाय है, प्लास्टिक खाई हुई गाय है, बहुत ही दयनीय स्थिति में जो गायें या कहीं कोई शिकायत पर कहीं आवारा कोई रूप में कहीं बताई जाती है वो गायें हैं, उन गायों की व्यवस्था वहाँ पर हिंगोनिया गौशाला में की जाती है या कोई सरकारी गौशाला में की जाती है। मेरा मानना यह है कि वहाँ पर विशेष व्यवस्था होनी चाहिए उनकी निगरानी, उनकी सेवा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा बीमार या घटना से जाती है तो उसकी तो सेवा विशेष चाहिए ही चाहिए। मैं दोष कोई सरकार या कोई मंत्री उस पर नहीं दूंगा, मैं दोष सबसे बड़ा तो उस प्रशासन पे दूंगा जो वहां पर बैठा है, जिसका काम ही सिर्फ गाय की सेवा है, जिसकई जिम्मेदारी पूर्णतः गाय की। वो प्रशासन आपकी बातों के जरिए मैं समझ रहा हूं कि नाकाम है, तो उस प्रशासन का बदलाव क्या निजी भागीदारी हो सकती है? कई गौशालाओं ने ये प्रस्ताव दिया है कि हमें दे दीजिए, प्राइवेट गौशालाओं में आप जाकर देखिए गायों की स्थिति की जैसे थाली मंजती है इस प्रकार से थान साफ होती है, पानी में काई नहीं मिलेगी आपको। कहीं भी प्राइवेट गौशाला में आप किसी के यहाँ भी जाकर देख सकते हैं, मेरे यहाँ भी गौशाला में जाके देख सकते हैं कि वहाँ गायों की व्यवस्था सरकारी गौशाला के मुकाबले बहुत अच्छी मिलती है। जी चलिए सुरेश जी, सचिन पायलट भी आज इस मत का समर्थन कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पशुपालन मंत्री ने कहा कि हो सकता है वो विचार करें, तो क्या अब आगे इसी सिलसिले में बढ़ना चाहिए? क्योंकि व्यवस्था तो हम देख रहे हैं 10 दिन से तस्वीर बदतर हुई है, बेहतर नहीं। नहीं, ये बात ठीक है। बालमुकुंदाचार्य जी भी कह रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय सचिन पायलट जी ने भी कहा कि कोई भी सरकार अगर किसी संस्था को नहीं चला पा रही है तो वहाँ के जो जन भागीदारी से या जो संस्थाएं गौशाला चला रही हैं उनको बहुत बड़ा अनुभव है, उनको देने से अच्छा रहेगा कि यहाँ गायों की मौत तो नहीं होगी। और प्राइवेट लोग अगर लेके गौ सेवा करके, गाय की सेवा करके और अगर किसी गौशाला को लेते हैं तो प्राइवेट आदमी को देना चाहिए। अच्छा, मैनेजमेंट की बात में आ रहा हूँ ज्ञानदेव जी, अगला आप ही से सवाल होगा। उससे पहले मैं मैनेजमेंट को लेकर मनीष पारिक साहब आपसे भी जानना चाहूंगा। रिकॉर्ड के मुताबिक 15 से लेकर 20 करोड़ रुपया सरकारी सालाना खर्च होता है, निजी भागीदारी की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो पैसा कहाँ जाता है इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप नेता आशुतोष बोलकर गए थे। नहीं, जांच तो हो ही रही है, वो तो नहीं, नतीजे नहीं आ रहे। मैं और जो 2011 से कोर्ट की सुनवाई का सिलसिला देख रहा हूँ। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अश्विनी जी, 3 एस्पेक्ट पर देखिए आप। पहली बात, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने विशेष व्यवस्था की
100 बीघा में चारा उगाने के आदेश दिए, बाड़े स्वच्छ करे, अस्पताल बनाया, 17 डॉक्टर डिप्लॉय किए, उसके बाद ये हालत। एक दूसरी बात, 250 कर्मचारी चारा देने के लिए, ध्यान रखने के लिए 3 शिफ्टों में काम करते हैं। ये कौन सा आंकड़ा है? ये आपका कौन सा आंकड़ा है? मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद रिपोर्ट में जाके आया हूँ, मौके पर जाके आया हूँ। क्या 250 कर्मचारी अवेलेबल है वहाँ पर? मनीष जी व्यवस्था कर रखी है, इसको बिल्कुल मानते हैं, लेकिन माइनस क्या है कि वहाँ साल समान नहीं है, साल समान नहीं है, वो सारे निकम्मे हैं, नालायक हैं, काम नहीं करते, वो पैसा ले रहे हैं सरकार का और बिल्कुल भी गाय की सेवा नहीं। मेरे को ज्यादा पता है वहाँ का, आपको कुछ पता नहीं है। दो बात है, ऐसा है वहाँ 266 डिप्लॉय है, 3 शिफ्ट आप झूठ बोल रहे हो, गलत कह रहे हो। मनीष जी, आप 2 शिफ्ट मनीष जी आप झूठ बोल रहे हो। जवाब दीजिए पूनम चंद जी को, जवाब दीजिए पहले। 3 शिफ्ट में कौन काम कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, 3 शिफ्ट का मतलब हो गया 8 घंटे से लेके प्राइवेट गौशाला में न तो धन है। झूठ बोल रहे हैं। मनीष जी, ये सरकार का बचाव कर रहे हैं क्या आप? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं वॉट एवर इज बीन रिकॉर्डेड वो बता रहा हूं आपको। 266 मतलब कर्मचारी सरकार ने भी पट्टी बांध ली आंखों पर, प्रशासन ने बांधी और सरकार ने बंधवा ली। वो थे, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा हो गई ज्ञानदेव जी, क्या ऐसी सरकार में रहना आप पसंद करेंगे? अब ऐसा है कि पहले तो मेरे शब्दों को, मेरी संवेदनशीलता को गलत अर्थों में लेकर के राजनीतिक तरीके से उलझाना लोग चाहते हैं। मेरा मतलब ये गौ पुनर्वास केंद्र और कांजी हाउस जो शब्द पुराना था, उर्दू का शब्द, उससे था। ये मूलतः गौशाला का नाम ही नहीं है इसका, अब गौशाला का बोर्ड लगा दिया। मेरा आपको ये कहना है, मैं 45 साल से सारे संत देश की, प्रदेश के संत जानते हैं कि मैं गौ सेवा कर रहा हूँ, गौ रक्षा के लिए लड़ता हूँ, हिंदू रक्षा के लिए लड़ता हूँ। लेकिन आपने उस पर बात नहीं मेरे की थी, मित्रों ने जिस ढंग से उलझाया, ज्ञानदेव जी ने, आवारा, आवारा शब्द का मेरा मतलब है कि जो हिंदू मेरे भाई गाय का दूध निकाल करके उसको सड़क पे छोड़ देते हैं और जाकर के उसके बाद वो चारे की बजाय क्या क्या खाती है, इस तरह का निगम की मेरे शब्दों को गलत लीजिए। मैं गौ सेवक हूँ। मैं इसी गौ सेवक के मन की पीड़ा को जानना चाह रहा हूँ ज्ञानदेव जी। इस पीड़ा को रखते हुए मैं सरकार में रहते हुए सरकार की ओर ध्यान मेरा सरकार को दिलाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिलाएंगे, मंत्रियों को दिलाएंगे। लेकिन ये सरकार का काम गौशाला चलाना नहीं है। अभी भी आपको लगता है कि कुछ ध्यान दिलाने की जरूरत है? नहीं, ध्यान दिलाने की मतलब अभी तक ध्यान नहीं गया। सरकार इसलिए जरूरत है, इसलिए गायों के प्रति भाव है, रक्षा की सेवा है, बात ठीक है, लेकिन वो मैनेजमेंट जो कमेटी है उसको साल संभाल कहना है, वही कहीं गड़बड़ है। मेरा ये कहना है कि ये सरकार की गौशाला नहीं है, ये निगम आप क्या ध्यान दिलाएंगे? गौ सेवा केंद्र है। और कांग्रेसियों में प्यार कहां से आ गया? हजारों लाखों करोड़ों। मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है कि गाय पे राजनीति करके सेवा की चर्चा की जाए। गाय की व्यवस्था कैसे सुधरे? उसने 6 करोड़ रुपए गरीब व्यापारियों से आ रहा हूं बाल मुकंदाचार्य जी, आ रहा हूं। देखो बड़ा दल को बुलाया, अब गौ के नाम पे दल को बुलाया कांग्रेस ने। 6 करोड़ रुपए अब सचिन पायलट पहुंच रहे हैं, 6 करोड़ रुपए आपने चंदा दिया। सचिन पायलट जी की महानता है, उसने अपने पार्टी के राजनीति नहीं, तमाम सेवा दल को आदेश दिया। पहलू क्या है? सेवा करने गए आप सुरेश जी और ज्ञानदेव जी, सुरेश जी और ज्ञानदेव जी, मेरा अनुभव रहा है ये गाय पे राजनीति कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपने भूषण खाने को दिए, आपने बीफ बिका दिया, आपने दुनिया में। पूनम चंद भंडारी साहब, मेरा सवाल आपसे है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, व्यवस्थाओं पर बात नहीं करे, दोनों दलों की जिम्मेदारी थी, दोनों दल अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं यहाँ पर। पूनम चंद जी बोलिए, आप बोलिए, मैं रोकता हूँ इनको प्लीज। सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, आप बताइए। ज्ञानदेव जी, ज्ञानदेव जी, ज्ञानदेव जी, कटवा दिया, हजारों लाखों गाय को कटवा दिया, करोड़ों गाय को कटवा दिया। ज्ञानदेव जी, आरोप लगाने से क्या हो जाएगा? ज्ञानदेव जी, ज्ञानदेव जी, आरोप लगाने से क्या हो जाएगा? और सुरेश जी प्लीज, पूनम चंद जी आप बताइए। दरअसल दोनों कांग्रेस और बीजेपी की मंशा है, एक दूसरे पर आरोप है, लेकिन तस्वीर क्या होनी चाहिए थी? क्या देख रहे हैं? अरे एक मिनट, आ रहा हूं, मैं आऊंगा अरबों रुपए खा गए जी, अरबों रुपए कांग्रेस के लोग खा गए। अरबों रुपए खा गए, अरबों रुपए। एक मैं आज बात करना, देखिए मैं बताऊं, 2010 के अंदर जो हालत थी यहाँ, मैं गाय के बारे में कभी समझता नहीं था। स्कूल में जरूर पढ़ा था, गाय हमारी माता होती है, उसे एक पूंछ होती है, 2 आंख होती है, गाय दूध देती है, गाय हमारी माता होती है, ये हमने पढ़ा था, उसके बारे में जानता नहीं था। 2010 के अंदर जब मनीष जी डिप्टी मेयर थे, उस टाइम जब मालूम पड़ा कि वहाँ 25-30 गायें डेली मर रही हैं, कोई ध्यान देना नहीं है, कौवे आके आंखें फोड़ रहे हैं, कुत्ते आकर उनको फाड़ रहे हैं, तो मन में जबरदस्त पीड़ा हुई मेरे को।
और महाराज जी ने भी कहा आवारा, मैं कह रहा हूँ गाय के लिए आवारा मत बोलो। मेरी बात सुनिए साहब। आहूजा जी ने जवाब दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरा ये कहना नहीं है। एक मिनट निगम ने गाय को बार-बार एक मिनट आप ट्विस्ट न करें। एक आप जवाब देना, मेरी बात को ट्विस्ट आप जवाब दीजिए। एक मिनट बार-बार मत बोलिए। बोलिए, बोलेंगे बोलेंगे नहीं बोलेंगे। बोलिए। अगर आप आवारा बोलेंगे बोलूंगा, अगर आप आवारा नहीं, कहोगे नहीं, तो बोलूंगा एक बार। आप कहते हो बोलेंगे, आवारा कहोगे आपके बारे में बोलेंगे। आपको आवारा नहीं कह सकते। अगर मेरी बात को आवारा कहोगे तो बोलूंगा। एक बार गाँव को मरवाया आपने, गाँव के चारे की दलाली की आपने, अगर हमारी बात को एक बार नहीं 50 बार बोलूंगा। जो गाय को वो मरवाया, गाय की जाति के आप जैसे लोग हैं जो मैंने गाय को बचाया है। मैंने 45 साल आप संघर्ष किया जैसे है। ऐसे लोग हैं जो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, मामला शांत हो जाएगा। गाय कैसे बचेगी समझना चाहेंगे। उस गाय को आपने मरवा दिया। गो भक्त और गो सेवा के लिए सत्ता में आई थी, जिसने ये वादा किया था कि हम गायों की सेवा करेंगे, गौ को माता का दर्जा देंगे। आज उसी सरकार के सानिध्य में, उसी सरकार के प्रशासन के नीचे हिंगोनिया हो, चाहे ये जोधपुर की नांदड़ी गौशाला हो, यहाँ पे गायें प्रत्येक दिन में हजारों की संख्या में मर रही है और कीचड़ में दब के मर रही है और सरकार इसके प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। गौशाला का जो कर रहे हैं इनको निजी में दे करके और इसका संचालन सही कराना चाहिए, अन्यथा ये गौशाला ये तो बहुत बड़ा पाप है और इनके जो हुआ है इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए।